जब कभी सिनेमा के पन्नों में 70 और 80 के दशक का जिक्र आता है तो एक नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, और वो नाम है धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार, सबसे जुझारू और सबसे दिलकश अभिनेता, जिन्होंने अपनी मर्दाना छवि से न केवल सिनेमा के पर्दे पर बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन वक्त की रेत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 70 के दशक में पर्दे पर छाए रहने वाले इस सितारे की चमक 80 के दशक की शुरुआत में कुछ फीकी पड़ने लगी थी। ऐसा नहीं था कि धर्मेंद्र के अभिनय में कोई कमी आ गई थी, लेकिन बदलते ट्रेंड्स, नए सितारों का आगमन और समय के साथ बदलावों ने उन्हें कुछ पीछे कर दिया था। और फिर भी 1980 से लेकर 1986 तक ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसने उन्हें फिर से शीर्ष पर ला खड़ा किया हो। लेकिन 1987 का साल धर्मेंद्र के वापसी का साल साबित हुआ, और इस वापसी का नाम था हुकूमत। एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल धर्मेंद्र की डूबती लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि असली हीरो वक्त से नहीं हारता। इस फिल्म के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी खुद फिल्म की पटकथा। इसे प्रोड्यूस किया था किसी शर्मा ने, और निर्देशन की कमान उनके बेटे अनिल शर्मा ने संभाली थी। अनिल शर्मा, जो बाद में गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक बने, उस समय निर्देशन में अपने शुरुआती कदम रख रहे थे, और इस फिल्म की पटकथा, संवाद, सब कुछ उन्होंने खुद ही लिखा था। फिल्म की रिलीज डेट थी 27 मार्च 1987 और इसकी लंबाई लगभग 2 घंटे 30 मिनट की थी। इस फिल्म की स्टार कास्ट अपने आप में एक शानदार झलक थी उस दौर के बॉलीवुड की। धर्मेंद्र के साथ नजर आए शम्मी कपूर, रति अग्निहोत्री, स्वप्न, सदाशिव अमरापुरकर, प्रेम चोपड़ा, गोगा कपूर, प्रवीण कुमार, जोगिंदर, श्याली, लिलीपुट, सुधीर, पद्मा खन्ना, राजेंद्र नाथ, जुगल हंसराज और सुधीर दलवी। संगीत का जिम्मा उठाया था उस दौर की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गीत लिखे थे वर्मा मलिक ने। हालांकि फिल्म के गाने उस स्तर की लोकप्रियता नहीं पा सके जैसे अनिल शर्मा की बाद की फिल्मों के पाए, फिर भी राम राम बोल और ना जुल्म ना जालिम का जैसे गानों ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। इन गीतों को स्वर दिया था मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। अब बात करते हैं फिल्म की सफलता की। 1987 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मात्र 1.5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 5.5 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट घोषित की गई। इस साल के बॉक्स ऑफिस की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म रही मिस्टर इंडिया, जिसने लगभग 5 करोड़ की कमाई की और हिट कही गई, जबकि तीसरे नंबर पर रही खुदगर्ज, जो 5 करोड़ की ही कमाई के साथ सुपरहिट बनी। यानी हुकूमत ने उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था और धर्मेंद्र एक बार फिर इंडस्ट्री के शिखर पर लौट आए थे। पर इस फिल्म की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई थी। अनिल शर्मा इससे पहले भी आर चोपड़ा के सहायक रह चुके थे और वहीं से उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी थीं। उनके पिता किसी शर्मा ने 1981 में श्रद्धांजलि और 1983 में बंधन कच्चे धागों का जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थीं, जिनसे उनका फिल्मी अनुभव पुख्ता हो चुका था। इसके बाद उन्होंने चिंगारियां नाम की एक फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें शशि कपूर और अनीता राज लीड में थे, लेकिन जल्द ही अनिल शर्मा को पता चला कि जिस कहानी पर वे फिल्म बना रहे हैं वह दरअसल हॉलीवुड फिल्म डेथ विश का रीमेक थी, और इसी फिल्म पर भी आर चोपड़ा भी आज की आवाज बना रहे थे, जिसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। गुरु के सम्मान में उन्होंने चिंगारियां की शूटिंग रोक दी और एक नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया, और इस तरह हुकूमत जन्मी। अनिल शर्मा के लिए धर्मेंद्र के साथ काम करना सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने धर्मेंद्र को अप्रोच तो किया, लेकिन डरते हुए, क्योंकि वह न केवल एक बड़े सुपरस्टार थे बल्कि उनके सामने निर्देशित करना भी आसान नहीं था। पर जब धर्मेंद्र ने महज 15 मिनट की कहानी सुनी तो तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी। हालांकि शुरुआती शूटिंग के दौरान अनिल शर्मा धर्मेंद्र को डायरेक्ट करने में संकोच करते थे, यहां तक कि एक्शन सीन में उन्होंने स्टंट कोऑर्डिनेटर से कह दिया था कि गुंडों को केवल पिटते हुए दिखाना, धर्मेंद्र पर कोई हाथ न उठाए। पर वक्त के साथ धर्मेंद्र का डर जाता रहा और दोनों के बीच ऐसा तालमेल बना कि आगे चलकर अनिल शर्मा की हर फिल्म में धर्मेंद्र की जगह पक्की हो गई। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका विलेन सदाशिव अमरापुरकर, जिन्हें अनिल शर्मा ने खुद अर्धसत्य में देखकर चुना था। उनके अभिनय ने दर्शकों को रोंगटे खड़े कर देने वाली घृणा दी और उन्हें इंडस्ट्री में बतौर खलनायक स्थापित कर दिया। यही वजह है कि बाद की फिल्मों ऐलान जंग और फरिश्ते में भी उन्हें बतौर खलनायक लिया गया। दूसरी तरफ रति अग्निहोत्री धर्मेंद्र के साथ रोमांस करती नजर आई, लेकिन ये पेयरिंग दर्शकों के लिए थोड़ी असहज भी थी, क्योंकि रति धर्मेंद्र से करीब 25 साल छोटी थी और यहां तक कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी रति से 11 साल बड़े थे। फिल्म की डबिंग के समय रति फिल्मों से अलविदा कह चुकी थीं।
उन्होंने 1985 में आर्किटेक्ट बिजनेसमैन अनिल विरवानी से शादी कर ली थी और 1 साल बाद बेटे की मां भी बनी। इसलिए हुकूमत की डबिंग उन्होंने करने से मना कर दिया और उनकी आवाज एक डबिंग आर्टिस्ट ने दी थी। एक मजेदार किस्सा है फिल्म के एक किरदार को लेकर अभिनेता सुधीर, जिनका किरदार था जावेद मियांदाद। अब ये नाम सिर्फ फिल्मी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के उस क्रिकेटर का भी नाम था जिसने 1986 में शारजाह कप में चेतन शर्मा की अंतिम गेंद पर छक्का मारकर भारत को हरा दिया था। जब भी फिल्म में धर्मेंद्र सुधीर के किरदार को जावेद कहकर पुकारते, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता था। गुस्से, हंसी और भावनाओं का ऐसा विस्फोट किसी भी सीन में विरला ही देखने को मिलता था। संगीत को लेकर एक रोचक बात यह थी कि शुरुआत में अनिल शर्मा ने संगीतकार जोड़ी उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना को साइन किया था, लेकिन उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए उन्होंने अंतिम समय पर संगीतकार बदल दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस समय इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पहले से तैयार कुछ गानों में से चयन करने को कहा और उन्हीं में से कुछ गीत हुकूमत में शामिल कर लिए गए। हालांकि ये गाने दर्शकों की जुबान पर चढ़ने में असफल रहे, पर संगीत की गुणवत्ता कम नहीं थी। बाद में उत्तम सिंह ने अपनी प्रतिभा दिल तो पागल है, दुश्मन और एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में साबित की। दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2014 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने हुकूमत के रीमेक राइट्स खरीद लिए थे और इस फिल्म को नए सिरे से बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी फिल्म घायल वंस अगेन में व्यस्त होने के चलते इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाए। 1987 में जब हुकूमत रिलीज हुई तो उसकी सफलता ने न केवल दर्शकों को चौंकाया बल्कि फिल्म निर्माताओं को भी धर्मेंद्र की तरफ दोबारा मोड़ दिया। परिणामस्वरूप धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे सितारों ने उस साल इतनी फिल्में साइन कर ली कि फिल्मफेयर के अनुसार उन पर लगभग 100 करोड़ की लागत की फिल्में बननी शुरू हो गईं। लेकिन इतनी व्यस्तता ने फिल्मों को समय पर पूरा होने नहीं दिया और इन दोनों सितारों की बाद की फिल्में फ्लॉप होती गईं, जिससे निर्माताओं को नुकसान भी उठाना पड़ा। रति अग्निहोत्री की बात करें तो यह फिल्म उनके करियर की अंतिम फिल्मों में से थी और इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक सिनेमा से दूरी बनाए रखी। लेकिन फिर भी वह एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर गईं जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। वह श्रीदेवी के अलावा दूसरी अभिनेत्री थीं जिनकी 2 फिल्में अपने अपने साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनी, 1983 में कुली और 1987 में हुकूमत। अभिनेता स्वप्न का किस्सा भी उतना ही दिलचस्प और अफसोसजनक है। उन्होंने ये फिल्म अपने करियर की शुरुआत में ही साइन की थी, लेकिन फिल्म बनने में इतना वक्त लग गया कि बीच में उन्होंने छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए, जिनमें तेरी मेहरबानियां, हकीकत, पत्तों की बाजी और कच्ची जवानी जैसी फिल्में शामिल थीं। इससे उनका स्टारडम प्रभावित हुआ और उन्हें कभी बड़ा हीरो बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि हुकूमत में उनके काम की खूब सराहना हुई। जहां दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया, वहीं समीक्षकों से मिली प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब में लिखा कि धर्मेंद्र फिल्म में अपना गुस्सा केवल नागभान सिकोड़कर ही जाहिर करते नजर आए। वहीं कुछ समीक्षकों ने इसे जरूरत से ज्यादा हिंसक बताया। पत्रिका कलेक्शंस ने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार दिए। लेकिन यह आलोचनाएं फिल्म की सफलता में कोई रोड़ा नहीं बनी। अगले ही साल इस फिल्म का तमिल रीमेक भी बनाया गया जिसमें मुख्य भूमिका निभाई सत्यराज ने, वही सत्यराज जिन्हें आज लोग बाहुबली सीरीज के कटप्पा के रूप में जानते हैं। इस फिल्म में शिवाजी गणेशन जैसे लेजेंडरी तमिल अभिनेता भी शामिल थे और यह उनकी 275वीं फिल्म थी। कुल मिलाकर हुकूमत सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये धर्मेंद्र की दोबारा ताजपोशी का प्रतीक बनी, एक निर्देशक के रूप में अनिल शर्मा के जन्म की कहानी बनी और 80 के दशक के उस दौर में एक ऐसी फिल्म बनी जिसे आज भी लोग धर्मेंद्र के सबसे बड़े कमबैक के तौर पर याद करते हैं। यही है धर्मेंद्र की हुकूमत, एक फिल्म, एक संघर्ष, एक विजयगाथा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दुर्लभ और दमदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।